बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे इतिहास क्लास +2 का है, जिसका हम पहला लेसन ले रहे हैं। इसके हम जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हैं वो करते हैं। इसको साथ साथ आपने करना है और अपने उत्तर भी साथ साथ ही देने हैं। जो आपको प्रश्न नहीं आता वो आपने नोट कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम आप इसको रिवाइज कर सको। देखिए, हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? अभी तक हम वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता मानते हैं, लेकिन जब से 1921 में खोज हो चुकी थी हड़प्पा सभ्यता की, तब हमें पता चला कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता। आपको आंसर आते हैं तो साथ साथ आप अपने आंसर अपने आप देते चले जाएं। अगर नहीं आते तो प्लीज़ नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या हो सकता है? क्योंकि इसके ज़्यादातर, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़्यादातर जो इसके एरिया है कहाँ मिला, सिंधु घाटी के पास मिला है, तो इसके अन्य दूसरा नाम क्या हो सकता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो सकता है इसका दूसरा नाम? देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई? सबसे पहले जानकारी कब प्राप्त हुई हड़प्पा की? 1921 में। हड़प्पा की सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई 1921 में। हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हड़प्पा की खोज करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज, अब क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई। हड़प्पा नगर की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति, हड़प्पा की खोज किसने की? दोनों का आंसर क्या है? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज की थी R.D. बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी ने की थी। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट होते चले आ रहे हैं। ये अब मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो कहीं कभी ना कभी आए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से। मृतकों का शहर किसे कहा जाता है? मृतकों का शहर या मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? आपके मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो है आपके पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बनावली किस राज्य में है? बनावली आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में अनेक स्थलों की खोज हो चुकी है। इनमें से कौन सा हड़प्पा का हरियाणा में स्थित है? आपका बनावली हरियाणा में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? धोलावीरा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा में क्या स्थित है? जो धोलावीरा जो जलाशय के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ये किस राज्य में स्थित है? आपके गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ से नहीं मिले? पंजाब से भी मिले, हरियाणा में भी मिले, राजस्थान से भी मिले, लेकिन मध्य प्रदेश से हमें सिंधु घाटी के अवशेष अभी तक नहीं मिले। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो में स्थित है। निम्न में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? देखिए, स्नानागार हड़प्पा संस्कृति में मिला, विशाल गोदाम भी हमें मिले, अन्नागार भी मिला, लेकिन पिरामिड क्या है, वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। हड़प्पा संस्कृति से मिले मणकों में छेद वाले उपकरण हमें कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से, यहाँ से भी मिले हैं, लोथल से, यहाँ से भी मिले हैं, धोलावीरा से, यहाँ से भी मिले हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी से मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग हमारे सोना साउथ से प्राप्त करते थे, यानी दक्षिण भारत से सोना प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा कालीन जूते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला? हड़प्पा कालीन जूते हुए खेत का निशान कालीबंगन से प्राप्त हुआ है।
हड़प्पा संस्कृति के लोग किस अनाज से अनभिज्ञ थे, यानी उन्हें किस अनाज का नहीं पता था। गेहूं का पता था, जौ का भी पता था, चावल का भी पता था, उन्हें दालों का नहीं पता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे, किस पशु के बारे में उन्हें नहीं पता था। गाय का पता था उन्हें, कुत्ते का भी पता था उन्हें, सूअर का भी पता था, उनको घोड़े का नहीं पता था। सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े का नहीं पता था। हड़प्पन संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, उन्हें किस धातु का नहीं पता था, अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, इस टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं। तो क्या है वो लोहा, वो लोहे को नहीं जानते थे। सोना चांदी तांबे को तो वो जानते थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। अब यहाँ अनभिज्ञ आ गया, यहाँ अनभिज्ञ आ जाता है, यहाँ अपरिचित आ जाता है। आंसर वही बनता है आपका, क्या है, लोहा। हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा करते थे, तो हड़प्पा संस्कृति के लोग देवी की या देवी माँ की या मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पाई लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, पशुओं की भी पूजा करते थे। तो क्या आएगा आंसर, उपरोक्त सभी। यानी देखो यहाँ पर मातृदेवी था, विष्णु था, इंद्र था, वरुण, लेकिन इन सब की पूजा वैदिक युग से शुरू हुई है, इसलिए यहाँ हड़प्पा पूछा गया। तो यहाँ पर वैदिक युग में, यहाँ हड़प्पा युग में मातृदेवी थी और ये सब वैदिक युग के हैं। यहाँ हड़प्पाई लोग इनके ये सब हड़प्पा के युग के ही हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका उपरोक्त सभी आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे। ये एग्ज़ाम में पूजा करते थे और नहीं करते थे, नहीं कई बार हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए बहुत बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि पूछा है क्या, पूछा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा पूजा करते थे या नहीं करते थे। ये बड़ा चीज़ होती है जो ध्यान करने योग्य है, इसलिए इसको नहीं वाले वर्ड को ध्यान करना है कि नहीं वर्ड दिया हुआ है। तो प्रकृति, ये प्रकृति की तो पूजा करते थे वो लोग, मातृदेवी की भी पूजा करते थे और शिव भी हमें मिला है वहाँ से। तो क्या नहीं मिला हमें, इंद्र के कहीं पर कोई भी निशान या कोई भी तस्वीर या कहीं भी इंद्र के ये नहीं मिला प्रमाण कि वो इंद्र की पूजा करते थे। इसलिए किसकी पूजा नहीं करते थे, वो इंद्र की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ खाते थे, जौ खाते थे, चावल भी खाते थे। तो क्या आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी। दालों से अनभिज्ञ थे, लेकिन ये इन सब के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ये आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, तो कुल्हाड़ी का करते थे, हथौड़े का भी प्रयोग किया जाता था, तीर कमान भी मिले हैं। तो तलवार उस समय नहीं मिली, लोहे का प्रयोग नहीं था। तो तलवार जैसे बाद में बनी है उस समय नहीं था इतनी, तो तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता था उस समय। तो ज़्यादातर पत्थर के औजार मिले हैं या कांसे के औजार मिले हैं, तलवार उस समय नहीं मिली। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये इसका आंसर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं सबसे अधिक मोहरें। जो आपको पता है अच्छे से, मोहनजोदड़ो से जैसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, 7 बार बसा 7 बार उजड़ा, इसको ही कहा जाता है। कांसे की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई, विशाल स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है, और क्या मिला है, सबसे ज़्यादा मोहरें भी यहीं से प्राप्त हुई हैं आपकी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि चित्रमयी थी, चित्र बने हुए थे उस लिपि में। हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, आर्यों की सभ्यता या मेसोपोटामिया। उस समय थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता किसकी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी, तो क्या बनता है, यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछ लिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता।
हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। बाढ़ की वजह से भी कहा जा सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, घर बह गए थे, इसलिए हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन, कुछ समय के बाद जलवायु परिवर्तित हो जाती है, बहुत अधिक सर्दी या बहुत अधिक गर्मी पड़ने की वजह से भी उस सभ्यता का पतन इतिहासकार मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद उस समय सूखा पड़ गया होगा, अकाल पड़ने की वजह से भी उस सभ्यता का पतन माना जाता है। तो हम यहाँ पर आंसर में आएगा हमारा कि उपरोक्त सभी हो सकते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन का लेखक कौन था। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक थे हमारे सर जॉन मार्शल इसके लेखक रहे हैं। ये थे आपके कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और मैंने बार बार कहा है कि मैं वही करवा रही हूँ जो पिछले सालों में रिपीट हुए हैं, इसलिए इसको वीडियो को पेपर से एक दिन पहले भी देख कर जा सकते हैं आप, ताकि आपको पेपर में अच्छे से याद रहे। नोट कर लीजिए, जो आपके पास नहीं है तो आप अपने पेन कॉपी उठाइए और उसमें नोट कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वीडियो इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते रहिए। बाय बाय, मिलेंगे अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।